आयतुल्ला अली खामेनी तुम सुरमा थे, साधारण आदमी नहीं थे। जब एक सनकी बार बार पूरी दुनिया को यह चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, अमेरिका के सामने अगर कोई खड़ा होगा तो उसका हश्र यही होगा, तब तुमने कम से कम वो हिम्मत दिखाई कि अमेरिका के सामने तुम खड़े हुए। खामेनेई भारत को लेकर हमेशा असमंजस वाली स्थिति में रहते थे। मतलब कि जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर प्रस्ताव लाना चाहता था, जिसके कारण भारत के ऊपर प्रतिबंध लग सकता था, तब तुमने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। और इससे हुआ यह कि पाकिस्तान का वह प्रस्ताव जो संयुक्त राष्ट्र में आने वाला था, वह कभी आ ही नहीं पाया। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर कभी कभी तुमने भारत को असमंजस वाली स्थिति में भी डाल दिया। हालांकि जब जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बारी आई, तब तब भारत के पक्ष में ही तुम अधिकतर समय झुके रहे। ये तमाम तारीफें हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि तारीफ इसलिए क्योंकि तुमने यह बताया कि अमेरिका के सामने मैदान बिल्कुल खाली नहीं था। कोई तो उस मैदान में था जो अमेरिका के ताकत के सामने, विश्व शक्ति के सामने, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, वहां पर भी कोई टिकने की हिमाकत कर रहा था। आज जो अमेरिका कर रहा है उसको गुंडई कहते हैं। वो पूरे के पूरे गुंडई के चरम पर है। और सबसे हैरानी की बात कि दुनिया के बड़े बड़े देश जो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, लेकिन किसी के पास वह हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को उसके भाषा में जवाब दे पाए। खामेनेई के साथ जो हुआ, अब जो ईरान में हो रहा है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। खामेनेई कौन थे? ईरान में उनका प्रभाव था, लेकिन ईरान के बाहर क्या प्रभाव था? खामेनेई को ईरान में रहबर कहा जाता था। रहबर का मतलब होता है कि सर्वोच्च नेता, धार्मिक तौर पर सर्वोच्च नेता। वो नेता जो रहबर वहां पर होता है, उसके पास इतनी शक्तियां होती हैं कि उस देश का राष्ट्रपति भी उससे छोटा होता है। और पूरे के पूरे दुनिया में कहा जाता है कि सिर्फ दो ऐसे देश हैं जहां पर धार्मिक गुरु के पास सबसे ज्यादा पावर रहा करता था। एक वेटिकन सिटी और दूसरा ईरान। ईरान के खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खामेनेई का दुनिया से चले जाना नए सिरे से इस बात पर चर्चा शुरू कर देता है कि क्या वाकई में ताकतवर के सामने कोई दूसरा देश इस दुनिया में जीने का अधिकारी नहीं है। सुन्नी मुसलमान खुश हैं, दूसरे इस्लामिक देश भी खुश हैं, लेकिन जाहिल लोग जो आज की तारीख में खामेनेई के मरने का विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ दो देश का विरोध कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल। जबकि होना यह चाहिए कि कम से कम सबसे पहले खामेनेई के उन दुश्मनों को पहचाना जाना चाहिए जो दुश्मन उनके अपने बिरादरी के हैं। ईरान के आसपास के तमाम जो दूसरे देश हैं, वो तमाम दूसरे देश इस्लामिक राष्ट्र जो हैं, वो क्यों ईरान के साथ नहीं थे? वो अमेरिका के ही साथ क्यों थे? सबसे पहले हमें लगता है कि इस बात को लेकर के समीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद खामेनेई को लेकर के अमेरिका और इजराइल का विरोध होना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि जाहिल लोग ऐसा कर रहे हैं और जाहिलों से बात करने का कोई मतलब है नहीं। सबसे पहली बात कि हम विदेश नीति के या विदेश भारत विदेशों में क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, उसके एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन इतना समझ में आता है कि अमेरिका जो कर रहा है, अमेरिका जो पिछले कुछ समयों से लगातार कर रहा है, वो तमाम चीजें गुंडई कही जाती हैं। आपको एक आध उदाहरण हाल फिलहाल का याद होगा। वेनेजुएला में के साथ क्या हुआ? वेनेजुएला के जो सर्वोच्च नेता हैं, मतलब कि जो सबसे बड़े वहां का नेता थे, लीडर था, उस व्यक्ति को अमेरिका उसके देश से जाकर उठा लेता है। पूरी दुनिया सिर्फ देखती रह जाती है और मौखिक तौर पर अमेरिका की निंदा करती रह जाती है। ईरान के साथ क्या हुआ? ईरान के सर्वोच्च नेता को उसके घर में घुस करके मार डाला गया। और पूरी दुनिया एक बार फिर से इसी बात को दोहरा रही है कि अमेरिका ने गलत किया। खामेनेई क्या कर रहे थे उस वक्त? तो खामेनेई उस वक्त कमांडोज के साथ मीटिंग कर रहे थे। उनके साथ साथ उनके पोता, उनकी बहू,
उनके दामाद, उनकी बेटी, ये तमाम लोग मारे गए। मतलब कि खामेनेई अकेले टारगेट नहीं थे, बल्कि खामेनेई को मारने के लिए चाहे कितने भी लोग मर जाएं, यह सुनिश्चित किया जा चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि खामेनेई के साथ यह हुआ, वो एक कट्टर धार्मिक नेता थे, हमें मालूम है, सबको मालूम है। हम इसके लिए खुश हो सकते हैं कि खामेनेई के साथ अमेरिका ने ऐसा किया, लेकिन अमेरिका अगर वेनेजुएला के साथ, खामेनेई के साथ ऐसा कर सकता है तो अमेरिका आपके साथ भी कर सकता है, वो हमारे साथ भी कर सकता है। कहने का मतलब कि क्या वाकई में अमेरिका इस वक्त पर इतने शक्तियों का मालिक बन चुका है कि उससे टकराने की सीधी हिम्मत किसी में नहीं है। हर कोई केवल मुंह से मौखिक समर्थन कर सकता है, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो वेनेजुएला का हो, लेकिन किसी के पास वो हिम्मत नहीं कि वो अमेरिका से टकरा पाए। एक बात आप गौर करिएगा, इतिहास के पन्नों को जाकर पलटिएगा, तमाम अमेरिका जो अटैक्स करता है उसमें अमेरिका का मेनलैंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेनलैंड का मतलब कि जो असल तौर पर अमेरिका की जमीन है, वो तमाम लड़ाइयां जो होती हैं, अमेरिका की जो अलग अलग दूसरे देशों में मिलिट्री बेस उसने बना रखा है, वहीं से ये लड़ाइयां होती हैं। मतलब अमेरिका के नागरिकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका जो तमाम चीजें करता है उसके कारण दूसरे देशों के हजारों नागरिक, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। और हमें लगता है कि अमेरिका के सामने सच तौर पर किसी के पास टकराने की हिम्मत नहीं है। यह बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, अमेरिका का हर राष्ट्रपति ताकत में ऐसे ही चूर रहा है। और आप सोचिए कि किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को ऐसे उसके घर में घुस करके मार डालना, उसको टारगेट करके खत्म करवा देना, क्या वाकई में ये तमाम चीजें ठीक हैं? और अगर किसी एक के साथ हो रहा है तो क्या दूसरे के साथ ऐसा नहीं हो सकता है? बाकी जो तमाम चीजें इस वक्त पर दुनिया में चल रही हैं, हमने उसी का एक हिस्सा आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ईरान निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल से लड़ाई जीत नहीं सकता है, लेकिन कम से कम ईरान लड़ रहा है। खामेनेई के लिए मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विशेष सम्मान नहीं था। खामेनेई एक कट्टर धार्मिक नेता थे, यह सबको मालूम था। लेकिन कहने का मतलब कि खामेनेई ने कम से कम उस परिस्थिति में, जब उनको मालूम था कि उनके चारों तरफ से उनके विरोधी गुट हैं, अमेरिका के सामने वो कुछ नहीं है, अमेरिका उनको एक पल में निस्तानाबूद कर सकता है, उनको मरवा सकता है, फिर भी वो डटे रहे, ये अपने आप में तारीफे काबिल है। बाकी का जो खामेनेई के साथ हुआ, खामेनेई के बाद आगे ईरान में क्या होगा, तो ईरान में आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ईरान के साथ जो इस वक्त पर हो रहा है उसको लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।